आपका? जय जयराम नाम है सर। जय, इस्लामपुर के रहने वाले ना? जी, इस्लामपुर के बगल में सुंदर विलेज है, प्रखंड इस्लामपुर। अच्छा, तो एक्चुअली आप काफी दिन के बाद यहाँ पे आए हैं, बीच बीच में आते रहे, लेकिन आपकी वाइफ का शायद कुछ प्रॉब्लम था जिसमें मिसकैरेज वगैरह हो जाता था जी ना? जी जी जी। तो इतने दिनों के बाद आए हैं। अभी आपके जो बच्चे हुए वो कितना कितना क्या उम्र हुआ है अभी बच्चे जी, का? 4 साल से कुछ ज्यादा हो गया है। 4 साल पहले पैदा हुए थे, जी, अभी 4 4 साल हो जी, गया है। अभी 4 साल से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जी। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि होम्योपैथिक से किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है, ये सामान्य लोगों को बहुत पता नहीं चल पाता है। कॉमन मैन क्या करते हैं, जो नहीं जानते हैं, वो एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ और बड़े बड़े हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि हमारे सामने जय जी, जो इस्लामपुर के रहने वाले हैं, काफी दिनों से बच्चों को लेकर के शादी के बाद काफी परेशान रहते थे और आज हमारे पास फिर से आए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इस बात को रिकॉर्ड करें और लोगों को बताए कि होम्योपैथिक में किन किन गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो संजोग से आज क्लिनिक में पहुंचे हुए हैं, तो जय जी से हम बात करते हैं। इन्होंने भी इस बात को शेयर करने का बोला है कि शेयर करेंगे, क्योंकि इससे लोगों का लाभ हो और लोग इससे फायदा उठाएं। तो जय जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? 1999 हुआ था। और फिर पहले बच्चे कब कंसीव किए थे? जी, 2001 में। 2001 में हुआ था। तो अब हमको ये बताइए कि कैसे कैसे क्या हुआ, आपको कंसीव हुआ तो कैसे, आपको बीमारी का कैसे पता चला, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? जी, 2001 में हुआ सर। तो उस समय तो जी पूरा पता नहीं चल सका, बच्चा मतलब डेथ कर गया। कितने महीना में डेथ किया था बच्चा? जी, करीब मतलब 1-1.5 महीना के बाद। मतलब 1.5 महीना का बच्चा पेट में ही था तभी जो है बाहर जी, मतलब बच्चा पैदा लेने के बाद, बच्चा पैदा लेने के बाद जो है 1.5 महीना के बाद बच्चा सर्वाइव किया, खत्म हो गया। जी जी। अच्छा, ठीक है। तो वो डॉक्टर से आप मिले, बोले कि क्या हो गया? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब वहाँ जो लोकल थे बिहार शरीफ में, बोले कि ये ठंड उंड लग गया, कोई बात नहीं है। तो कोई लोग डायग्नोसिस नहीं किए कि क्या हो? जांच उच किए, लेकिन कुछ बोले कि नहीं, ठंड लगने से इस तरह से हो गया, कोई बात नहीं। फिर जी दूसरा बच्चा जब मतलब उस तरह से हुआ, कितना साल बाद फिर हुआ? जी करीब लगता है 2-3 साल के बाद। अच्छा। फिर दूसरा बच्चा जब मेरा हुआ, हाँ। तो फिर उसी तरह से मतलब है कि हुआ। अच्छा, मतलब बीमार पड़ा। अच्छा, बीमार मतलब तो हम दिखाने बिहार शरीफ ले गए। पहले वहाँ ले गए तो वहाँ डॉक्टर साहब बोले, बच्चा के जो डॉक्टर थे बोले कि पटना ले जाइए। अच्छा। उत्पल कांति ले गए। अच्छा, हम उत्पल कांति ले गए, पटना ले गए। हाँ। उत्पल कांति ले गए तो देखे उखे, उसके बाद बोले कि यहाँ तो संभव नहीं है, जो ज्यादा ये है, जिसको आप दिल्ली ले जाइए। अच्छा। एम्स ले जाइए। अच्छा। दिल्ली ले जाइए, लखनऊ ले जाइए, या एम्स ले जाइए, बोले। तो हम जी दिल्ली एम्स ले गए। ठीक है। दिल्ली एम्स ले गए तो वहाँ पर जी वहाँ इलाज हुआ किए डॉक्टर साहब, और उसके बाद दवा उवा दिए, और उसके बाद फिर जी आए, फिर बच्चा जी डेट। अच्छा, उसमें बच्चे का उम्र क्या था? जी बच्चा का उम्र जी करीब 2-3 महीना। हाँ जी, 2-3 महीना। 2-3 महीना का बच्चा था, ठीक है ना? उसमें बीमार रहने लगा था, क्या क्या हो रहा था उसको? जी उसको मतलब हाथ पैर नहीं बिकता था। हाथ पैर नहीं फेंकता था, और धीरे धीरे मतलब इलाज होते होते हाँ, एम्स तक गए। जी एम्स तक गए। तो एम्स में भी कोई बीमारी को डिटेक्ट किया कि जी? एम्स में जी जांच हुआ 1 महीना के बाद, फिर बुलाया, मतलब सब जांच उच किया। उसके बाद बोला कि मतलब एक बच्चा तो नहीं बच पाएगा, लेकिन अगर जो बच्चा होगा वो बच जाएगा। हाँ, हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो बच जाएगा। तो वहाँ से जी इलाज मतलब दवा उवा जी दिए, और इलाज फिर मतलब ये वो बच्चा तो जी डेट कर गया। हाँ। दूसरा बोला कि फिर जब बच्चा होने के लिए रहेगा तो आप यहाँ आइएगा, हम इलाज। तो जब दूसरा प्रेगनेंसी रहा तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर गए तो दवा उवा जी चला, वहाँ से दवा उवा चला। तीसरा बार फिर जी 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 गए? जी जी जी। अच्छा, फिर एम्स गए? फिर एम्स से गए। हम अब इधर तो इलाज नहीं करना, तो सीधे एम्स में करना है। चलिए, ओके। सीधे जी एम्स चले गए, फिर एम्स गए, फिर इलाज हुआ, दवा उवा दिए। फिर बोले कि आप 4 महीना के बाद यहाँ पर आइए, जब और जांच होगा। 4 महीना के बाद फिर हम वहाँ पर, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बच्चा था तो इलाज चालू हो गया? जी, चालू हो गया। और उसके बाद मतलब करीब फिर 7 महीना के हुआ तो वहाँ पर हम गए। फिर बोले कि यहाँ पर जांच होगा, जो बहुत गंभीर जांच है। बच्चा के मतलब उसका अंदर से उसका ब्लड लिया जाएगा, का लिया जाएगा, उस तरह से मतलब है कि जो जांच किए। वहाँ बच्चा की भी जांच किए। उसके बाद 15-20 दिन फिर हम वहाँ रहे। उसके बाद फिर बच्चा बुलना उलना अंदर पेट में किया हुआ।
तो बोले कि बच्चा बुले उले ना, मतलब होता ना कि बच्चा पेट में मूवमेंट मूवमेंट कम होने लगा, जी एकदम कम होने लगा। जबकि इलाज आपको जो ये है वहीं रह शुरुआत के से- करवा रहे हैं, एम्स में रह के हम करवा रहे हैं, एम्स में ही है। अच्छा। उसके बाद फिर वहां पर गए तो फिर मतलब अल्ट्रासाउंड या कुछ जांच उच किए, बोले कि बच्चा मतलब है कि पेट में मर गया। और ये बच्चा पेट में ही मर गया? जी वो बच्चा, फिर ये बच्चा पेट में ही मर गया। अच्छा, इलाज के दौरान? इलाज के दौरान बच्चा पेट में मर गया। और उसके बाद बोले कि देखिए अब इसको डाइवर्स ठीक करवाना पड़ेगा, अवर्सन। तो उसी वहीं हमसे भी जो होता है वहाँ होता है, होता है, पैसा वैसा जमा करवाया, वहाँ अवर्सन वगैरह सब चीज हो गया। उसके बाद जो वहाँ के हेड जो डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर थे सब, मतलब वहाँ टीम बैठे जी, पूरा जी टीम बैठा, और टीम बैठ करके पूरे हम लोग का रिसर्च किए न किए। बोले कि देखिए ये जेनेटिक बीमारी, बच्चा जो भी, बच्ची तो बच जाएगा, लेकिन बच्चा जो भी होगा वो आपका नहीं रह पाएगा। इसी तरह से महीना 2 महीना मतलब जो मेडिकल बोर्ड बैठा उसमें, ये मेडिकल बोर्ड में ये एम्स में ये डिसाइड किया गया कि भाई आपको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके वजह से बच्चा आपको नहीं बचेगा। जी। चलिए यही हुआ। उसके बाद फिर आप लोग तो ये वहाँ हुआ था, जो बहुत उदास हुए। फिर मतलब क्या तो कोई उपाय है नहीं, तो चलिए वही आ रहे थे ट्रेन पर, उदास थे तो ट्रेन पर बैठते हैं तो लोग पूछवे करते हैं भाई कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, कि दूसरे से हुआ। तो एक बुजुर्ग टाइप के आदमी थे, तो बोले कि बाबू देखो ऐसा बात नहीं, किसी चीज का इलाज नहीं है, जो हेमोपैथिक में ऐसा इलाज है कि वो जड़ से कबड़ा देता है। मतलब है जो अंग्रेजी में इलाज नहीं वो हेमोपैथिक में। तो फिर भी हम निराशे थे, हमको ना मतलब सलाह एम्स मतलब सर कई मेडिकल बोर्ड हो गया, कई एक बार गए, हम कहा कि चलो छोड़ो इसे। इसी बीच में घर पर आए थे राकेश जी, हमारे बगले, हमारे अपने है परिवार हैं। बोले क्या हुआ, ऐसे भी लोकेशन में सब रहबे करते थे, कैसे क्या हुआ ना हुआ। बोले कि फिर आपका बच्चा इस तरह से होगा, बहुत दुख की बात है। सब लोग बोले एक बात है कि वो डॉक्टर पी कुमार है, वो भी रिसर्च करते हैं, हेमोपैथिक के बहुत बड़ा डॉक्टर है, उनको मतलब है मिला है अवार्ड वगैरह। तो इस तरह से हमारा जी विश्वास जागा कि इस तरह के डॉक्टर तो बड़े डॉक्टर अवार्ड वगैरह मिला है। तो हमारा लगा कि ठीक है डॉक्टर साहब से मिलने। तो इसी बीच में सर हम संपर्क किए, उनका जो बहनोई जो थे यहाँ थे, अखिलेश जी, तिलैया में जो थे, उस समय संजोग से हैं थे। तो बोले कि ऐसा है कि पहले कहा पेशेंट टेशन मत लाइए, आप तो बहुत परेशान हो गए हैं, जैसा कीजिए आप सर से हम बात कर लेते हैं, आप जितना डॉक्यूमेंट से पहले ले आइए, सर समझेंगे तब आइए ना, भाई क्या होगा ना होगा। इस तरह के आप एम्स से लौट गए हैं, तो सर आप के द्वारा कहा गया कि बुलवा लीजिए। तो हम पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके हम आपके यहाँ आइए किए, अब आए, आप इलाज किए, आप बोले कि उसमें कोई बीमारी नहीं है सर, जस्ट जी सर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो था, तो ये डिसाइड किया गया कि इसको कैसे करके प्लान बना गया कि कैसे करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, इस करके ट्रीटमेंट दिया गया। तो भी हम लोग को ये अंदेशा लग रहा था, तो उसमें ये हो रहा था कि उसका पूरा का पूरा रीढ़ का हड्डी मिसिंग था, यानी रीढ़ का हड्डी डेवलप नहीं हो पाता था, यही था ना? ये उसका रीढ़ का हड्डी डेवलप नहीं हो पाता था। तो फिर इलाज के बाद फिर शायद पटना में किसी डॉक्टर से मिले, जब डिलीवरी हो गया, बढ़िया से हो गया, पैदा होने के बाद भी कोई डॉक्टर से हम लोग बोले कि संपर्क कर लीजिए, तो उन्होंने बोला कि शायद ये भी बच्चा नहीं बचेगा। हाँ, वो बोले क्या, बोल रहे कि देखिए ये किसी तरह से जैसे तैसे करके इस तरह से अथी होगा। डिलीवरी बिहार शरीफ में जो हुआ, डिलीवरी भी सर बिहार शरीफ में हुआ, जबकि सब मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। लेकिन ये डॉक्टर साहब बोले कि पैर के बारे जो 50-50 इसमें थी है, जो मतलब ऑपरेशन करना होगा, क्या करें। तो हम तो मतलब थे भाई कि 50-50 कहता है, तो इतना परेशान हुआ है, जो ऑपरेशन कर दीजिए वो सुरक्षित बच्चा हो जाएगा। तो एक बच्चा के डॉक्टर हैं श्याम बिहारी, वहाँ बिहार शरीफ में अच्छे डॉक्टर हैं, उनको बुलाया गया था, वो आए और वो अपना क्लिनिक में बच्चा को लगे, बोले कि ठीक है देखिए है ये है, लेकिन ये भी बच्चा मतलब वैसा मतलब ये नहीं है। पूरा रिपोर्ट देखे तो ये चूंकि मेडिकल टीम बता चुका था कि जेनेटिक डिसऑर्डर में बचेगा नहीं। हाँ। तो लेकिन हम लोग जो अल्ट्रासाउंड कराया उसमें सारा रीढ़ का हड्डी मौजूद था और सारा कुछ ठीक ठाक था। लेकिन चूंकि डॉक्टर बोले हुए थे तो हम लोग को भी यही लगा कि शायद, हमको भी यही लग रहा था कि हो सकता है डॉक्टर सारा कुछ बोल रहे तो 2-3 महीने के बाद फिर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में बच्चा जो है 4 साल का हो गया, पढ़ने जा रहा है, स्कूल जा रहा है, दूर में स्कूल जाता है, स्कूल पढ़ने कर रहा है। बिल्कुल जी सर, सब बिल्कुल हम लोग इंटरव्यू में ले सके। इतना तेज दिमाग का है, मतलब अभी ये इंग्लिश वगैरह जो भी है सारी जानकारी 4 साल की उम्र में। वहाँ कहते हैं कि बहुत तेज दिमाग का बच्चा है, ये मतलब है कि ऑपरेशन से हुआ, कैसे हुआ, ये इतना तेज दिमाग है, यानी जो भी बात के मतलब है वो एक अद्भुत टाइप के बच्चा, क्या कहें सर। अभी मतलब भगवान का ही और होम्योपैथी दिया हुआ है और होम्योपैथी का चमत्कार है। जी। क्योंकि जब सारे लोग ये करते तो ये हम लोग इसलिए इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि होम्योपैथिक में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स या सारे लोग
ये भी कहते थे डिलीवरी बाद भी सारा कुछ अल्ट्रासाउंड करने के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक है। बच्चे पता नहीं अभी भी सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और चूंकि सारे डॉक्टर कर रहे हैं तो कभी कभी मन में आशंका होती है। लेकिन अब तो बच्चा 4 साल का है, और खुद उनके पिताजी ने बोला कि फादर ने बताया कि काफी तेज है, इंटेलिजेंट है, काफी दौड़ धूप सब कुछ करता है। तो अब बच्चा बहुत ठीक है, सकुशल है, ठीक है ना। तो यही हम चाहते हैं कि लोग होम्योपैथिक पर विश्वास करें, और एक से एक क्रॉनिक है। तो कुछ लोगों का हम लोग समय के अभाव में कभी कभी इंटरव्यू ले पाते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि लोग होम्योपैथिक तरफ से ज्यादा आएं, और हम लोग होम्योपैथी का ज्यादा फायदा समाज को दें। ठीक है, थैंक यू।